हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूईटी पीजीआई 24/7। आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि राउंड 2 की कट ऑफ रात में ही आप सभी को अपने पोर्टल पे शो हो रही थी। नाउ अब यहाँ पर पूरी की पूरी पीडीएफ जो है राउंड 2 की ड्यू की यहाँ पर वेबसाइट पे ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। तो अभी अगर जिसको अपने पोर्टल पे विजिबल नहीं हो रहा था वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम दो चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि क्या हमारी राउंड 2 की कट ऑफ राउंड 1 से कितनी कम गई है। दूसरी चीज हम ये बात करेंगे कि थर्ड कट ऑफ कब आएगी, क्या आने वाली भी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्केड्यूल दिया गया था वो राउंड 2 तक का दिया गया था। और उसके बाद फिर क्या प्रोसेस रहेगा, क्या मिड एंट्री, स्पॉट राउंड ये सब होंगे या नहीं, कैसे क्या होती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्टली सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर दोनों ही खोल लेती हूँ। यहाँ पर ये मैंने राउंड 1 की ओपन कर ली है एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर राउंड 2 की भी ओपन कर लेती हूँ। एक एक करके यहाँ पर कुछ कोर्सेज के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि C1 कैटेगरी उनकी है जो नॉन ड्यू वाले हैं, C2 कैटेगरी उनकी है जो ड्यू वाले स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, जिन्होंने बैचलर्स अपने ड्यू से करी है। कुछ मार्क्स का रिलैक्सेशन उनको यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे किसी कोर्स में चलते हैं, है ना, ये सारे बीएड के कोर्सेज हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो हर एक कोर्सेज के अंदर जो कट ऑफ है वो अलग अलग गई है। तो ये मत समझना कि इसके अंदर अगर 5 मार्क्स का डिफरेंस आया तो दूसरे में भी 5 का ही आया होगा। हर एक कोर्स वाइज वेरी कर रहा है। कहीं जगह पर हमें कट ऑफ में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली डाउन देखने को मिला है, कहीं कहीं पर आपको कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। अगेन वो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स उसमें अपियर हुए थे और उनके मार्क्स कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, उस पर ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती है। तो जैसे यहाँ पर आप एमए इकोनॉमिक्स की देख सकते हो। एमए इकोनॉमिक्स में अगर मैं यूआर कैटेगरी की देखूं, C1 यूआर की अगर हम देखें तो C1 यूआर 253 गया था राउंड 1 के अंदर। तो हम ऐसे ही जरा यहाँ पर इसके अंदर भी देख लेते हैं, है ना, राउंड 2 में भी देख लेते हैं। राउंड 2 में आप जाके कंपेयर कर सकते हो। और भाई जिस जिसको एडमिशन मिला है वो भी बताना। C1 UR यहाँ पर अभी भी 253 है, मतलब कि नो चेंजेस। तो कई सारे कोर्सेज में आपको यही देखने को मिलेगा कि आपको बिल्कुल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। C1 UR के अंदर C1 OBC 233 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे C1 OBC 235 है, ठीक है। 2 मार्क्स का जस्ट डिफरेंस आया है, यहाँ 233 है, वहां 235 है। जनरल कैटेगरी में देयर इज नो डिफरेंस इन इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करूं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे इंग्लिश में बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंदर अगर हम देखें, C1 UR आपका 224 था, मतलब 224 है राउंड 2 में। जबकि इसके अंदर अगर हम देखें डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंदर आपका C1 UR की आई थिंक सीटी फिल हो गई है। एक सेकेंड, अच्छा ये फर्स्ट वाली कट ऑफ है, इसके अंदर ऊपर नीचे करके दिया हुआ है। लेट मी चेक। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, क्योंकि फर्स्ट वाली जो कट ऑफ है ना वो काफी ऊपर नीचे होकर आई है। राउंड 2 वाली तो सही आई है, इसमें ही दिक्कत है, ऊपर नीचे करके आई हुई है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, किसी की भी चेक कर लो। यहाँ पर आप देख लेना, जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की जो C1 UR है वो यहाँ पर 224 गई है, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक आपको कई सारे कॉलेजेस में देखने को नहीं मिलेगा। राउंड 2 काफी अच्छे से आई है, कॉलेज और डिपार्टमेंट वाइज जैसे कि हमेशा से आती है। लेकिन राउंड 1 वाली जो कट ऑफ है वो काफी ऊपर नीचे करके आई है, तो उसमें आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, है ना, चेक करने के लिए, है ना। ये सारे आपके इंग्लिश के थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ज्योग्राफी देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी C1 UR आपका 200 है। आई थिंक आपका C1 के अंदर भी आपका शायद इतना ही गया था, है ना। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में C1 UR 200 था, नो चेंज। देर इज नो, लिटरली नो चेंज इन ज्योग्राफी एज वेल UR कैटेगरी के अंदर। तो वही मैं चीज बोल रही हूँ बार बार कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला है। इवन अगर हम ह्यूमैनिटीज की पेपर कोड्स की बात करें तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस कभी देखने को नहीं मिलेगा। कई सारे सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, जिससे बॉटनी की कट ऑफ काफी ज्यादा डाउन गई है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको काफी देखने को मिलेगा।
लॉ वाले स्टूडेंट्स से कई सारे बच्चों से कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने बोला थोड़ी सी डाउन गई है कट ऑफ, तो काफी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर हमें देखने को मिला है। तो भाई यहाँ पर बच्चों का क्वेरी थी कि मैम क्या थर्ड कट ऑफ आएगी, तो देखो लास्ट ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कट ऑफ आई थी, उसके बाद आपके 2 स्पॉट राउंड हुए थे, स्पॉट राउंड 1 एंड स्पॉट राउंड 2, लास्ट ईयर ये हुआ था। तो इस बार भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि राउंड 3 भी आएगा, क्योंकि अभी जेएनयू की कट ऑफ भी रिलीज नहीं हुई है, तो जो जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं वो फिर जेएनयू में चले जाते हैं, जैसे जो इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, इनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर जेएनयू में अप्लाई कर देते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आए हुए होते हैं, तो फिर डीयू में सीट्स खाली होती जाती हैं, सेम विद द बीएचयू, उनमें सीट्स खाली होती जाती हैं। तो कट ऑफ ऑब्वियसली बात है स्पॉट राउंड की और जो थर्ड राउंड है उसकी फिर कम हो जाती है। तो कई सब्जेक्ट्स में आप देखोगे ड्रास्टिकली गिरी है, लेकिन कई सब्जेक्ट में, कई कैटेगरीज में एज इट इज है, यूआर कैटेगरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता है। एज ऑलवेज हमेशा ही आप देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, 2 3 5 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, वो भी वही चीज की डिपेंड करता है कि कैटेगरी कौन सी और सब्जेक्ट कौन सा है। पॉपुलर सब्जेक्ट्स के अंदर जहाँ पर नंबर ऑफ एडमिशंस बहुत सारे हैं, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली आपकी राउंड 2 की कट ऑफ है। सभी लोग जिसका भी आपने एग्जाम दिया है वो यहाँ पर आराम से अपने अपने सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने अप्लाई किया है उनको पोर्टल पे ऑब्वियसली दिख ही गया होगा, तो आपके पास 24 तक का टाइम है सीट को एक्सेप्ट करने का, पेमेंट फीस करने का, तो वो सभी आप लोग कर सकते हैं जिनका नाम आ चुका है। जिनका नहीं आया है गो फॉर अदर यूनिवर्सिटी में आप लोग ट्राई कर ही रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है, ओनली ड्यू में तो अप्लाई नहीं किया होगा, अदर में भी ट्राई कर रहे होंगे। बाकी थर्ड राउंड का वेट करो, है ना, लेट्स सी इफ योर लक वर्क्स। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है मार्क्स का, 10 से 12 मार्क्स का आ रहा है, तो बच्चों वेट मत करना फिर, क्योंकि राउंड 3 में इतना भी कम नहीं जाएगा। मैक्सिमम हम लोग 3 से 5 नंबर का डिफरेंस ही हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं जाता है। ठीक है, सो थर्ड कट ऑफ का भी मैंने आपको बता ही दिया है, अगर जाएगी तो इतनी ही कम जाएगी, और थर्ड तक राउंड होता है, उसके बाद आपके 2 स्पॉट राउंड होते हैं जहां पर आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी मोर अपडेट्स के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट आपको ड्यू के पोर्टल पे जाना है, admission.uod.ac.in पे, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये वाला दिख जाएगा, अभी अभी रिलीज हुआ है, पीजी राउंड 2 मिनिमम एलिजिबिलिटी स्कोर, इस पर आप क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर पूरी कट ऑफ शो हो जाएगी, जिसको भी देखनी है। और बाकी आप सभी अपने पोर्टल पे लॉग इन करके देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर। वन मोर थिंग बच्चों, जिनका भी एडमिशन, जिनको भी सीट एलोकेट हो गई है, काइंडली डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि किस किस को सीट एलोकेट हुई है। ऑल द बेस्ट।